ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के लिए। लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से, लिवर फेलियर के हवाले से, पेट में गैस बनना, स्टोमक कैंसर होना, अल्सर की बीमारी होना, एच पाइलोरी की बात करें या उसके साथ साथ जो है वो पेशाब करते समय खून का आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जानना इंतहाई बहुत ज़रूरी है कि आपके पेट में गैस क्यों बनता है, आपको लूज मोशन क्यों लगता है बार बार, उसके साथ साथ आपका पेट क्यों खराब हो जाता है, स्टोमक कैंसर कैसे बन सकता है, अल्सर की बीमारी कैसे बनती है, कम उम्र में बच्चों का क्यों लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ रहा है, लिवर फेलियर के इतने ज़्यादा आज के इस जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में भी केसेस क्यों बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सब चीज़ के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में बड़े सीनियर और बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर विश्वदेव सिंह साहब हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है। और हमने स्क्रीन्स पे नंबर भी दिए हुए हैं, आप कॉल करके डॉक्टर साहब के साथ बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और प्रॉपर इस बीमारी के हवाले से तफसीलात भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं ये गैस्ट्रो डिपार्टमेंट से हैं और एक लंबे अरसे से अपनी सर्विसेज को भी अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहला और सबसे अहम तरीन सवाल डॉक्टर साहब, आज के समय में हम देख रहे हैं कि लिवर फेलियर के बहुत केसेस आ रहे हैं और लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए लोगों को काफ़ी मुश्किलात भी आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि कम उम्र के बच्चों में केसेस बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिरकार क्यों, क्या काज हो सकता है? आजकल का सबसे कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर जो है वो है मोटापा, जो हमारी डेली एक्टिविटी कम होती जा रही है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी आप कह रहे बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। उससे क्या हो रहा है, इंसान क्या हो रहा है, बैठा ही रह रहा है, चल फिर नहीं रहा है, मूवमेंट ख़त्म हो गई है, एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। लोग पहले खेतों में काम करते थे, पर्सनल अपने काम सारे खुद करते थे, लेकिन आजकल अमेज़ॉन आ गया, ब्लिंकिट आ गया, लोग बाज़ार जाने में भी, दुकान पे भी जाने में सोचते हैं, घर पे ही सब कुछ मंगवा रहे हैं। सर आपने मोटापे की बात की, लेकिन हमने देखा कि जो पतले लोग हैं जिनका लाइट वेट है उनके अंदर भी जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, वो लोग भी लिवर फेलियर के केसेस आ रहे हैं, फीमेल्स में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं। देखो मल्टीपल कारण हो सकते हैं लिवर फेलियर। मोटापा एक मोस्ट कॉमन कॉज इस टाइम पे वर्ल्ड में जो है लिवर का, वो मोटापा है। सेकंड नंबर पे अल्कोहल जो लोग ले रहे हैं, वो पतला भी इंसान हो सकता है, उसका तब भी लिवर डैमेज हो जाएगा अगर वो अल्कोहल ले रहा है। तीसरी चीज़ है, बड़ी ऐसी बीमारियां हैं लिवर की, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, जैसे IV ड्रग अब्यूज़र्स हैं जो ड्रग्स लेते हैं, या फिर सिगरेट से लिवर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, अल्कोहल से हो सकती है, ड्रग से हो सकती है, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, सी इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ हो जाती है। उन केसेस में फीमेल्स में जो है कॉमन पाया जाता है ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़, स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें बड़ा कॉमन देखा जाता है लिवर डिजीज़ को। बाकी कॉपर की प्रॉब्लम से हो जाती हैं, उसको विल्सन्स डिजीज़ बोलते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अर्ली लिवर डिजीज़ हो जाती है, बच्चों में देखी गई है। सीलिएक डिजीज़, ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट्स में लिवर डिजीज़ बड़ी अर्ली देखी गई है। सर क्या ये हमारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, जो हम ये जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, देसी शुद्ध साफ़ शफाफ खाने का इस्तेमाल नहीं करते हैं? देखिए सबसे बड़ी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम ही यही है कि हम जो रेडीमेड फूड्स खा रहे हैं, जब पैक्ड फूड खा रहे हैं, क्योंकि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, उसके ऊपर कौन सी चीज़ चल रही है, मेयोनीज़ डल रही है या दूसरी चीज़ डल रही है, पैक्ड चीज़ है सारी। तो इसमें जो है आपका फ़ैट कंटेंट बहुत हाई है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बड़ा हाई है। तो जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपके फूड में रहेगा या जितना ज़्यादा फ़ैट कंटेंट रहेगा आपके फूड में, वो सारा जाके आपके लिवर में ही डिपॉजिट होगा एज अ फैट। और जब फैट अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है, सोजिश स्टार्ट कर देता है। जब सोजिश होती है, अगर सोजिश बढ़ती जाती है तो लिवर जो है ख़राब हो जाता है, जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस हो जाता है लोगों को। पहले कई लोगों को शुगर हो जाती है। शुगर एक मोस्ट कॉमन कॉज है लिवर डिजीज़ का, कि लिवर के पेशेंट में, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको भी लिवर में बहुत जल्दी फैट जमना शुरू हो जाता है और लिवर सिरोसिस का रिस्क जो है इंक्रीज होता जाता है। सर हम देख रहे हैं कि स्टोमक कैंसर के केसेस में भी इजाफा हो रहा है और अल्सर भी हमने देखा नौजवानों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एच पाइलोरी बहुत बढ़ चुकी है, 80% पॉपुलेशन के अंदर पाई जा रही है, क्या काज है सर? देखिए एच पाइलोरी तो 80% पॉपुलेशन में, तो हम जब मैं छोटा था MBBS कर रहा था तब भी
80% प्रेवलेंस हम मानते थे एच पाइलोरी की। एच पाइलोरी हमारे पानी में है, क्योंकि पानी से आ रहा है तो जो हमारा वाटर सोर्सेज हैं वहीं से एच पाइलोरी आ रहा है। बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ 20-30% प्रेवलेंस है, लेकिन यहाँ इंडियन कंटेक्स में देखोगे आप 80 to 90% प्रेवलेंस है। लेकिन एच पाइलोरी ऐसा नहीं है कि हर इंसान को अपनी ट्रीट करना है। आप एच पाइलोरी को ट्रीट करोगे, फिर आप रेडी पे खाना शुरू कर दोगे, अनहाइजेनिक प्लेस पे खाना शुरू कर दो, फिर वापस आ जाएगा वो। तो ट्रीट तभी करना है एच पाइलोरी को जब आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रही है, खाना पचाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट करनी है। वो भी अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, या तो एंडोस्कोपी के लिए प्रूवन हो या फिर स्टूल में आपका एंटीजन पॉजिटिव आता है, तो हमने इसको ट्रीट करना है। दूसरा, स्टोमक कैंसर जो है वैसे ही नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में ज़्यादा पाया जाता है स्टोमक कैंसर। और जो हमारा लाइफस्टाइल है आजकल, जो पैक्ड फूड हम खा रहे हैं इतना ज़्यादा, हर चीज़ आजकल पैकिंग में आ रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो हमारी खुराक में जो हम खा रहे हैं, उसकी वजह से जो है कैंसर का इंसिडेंस इंक्रीज़ हो चुका है। और स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स जो हैं फर्दर ऑन ऐड ऑन करते हैं आपके कैंसर के रिस्क होने में। मैं आवाम से भी ये कहना चाहूँगा, अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप इस लाइव सेशन में अपने सवालात कर सकते हैं। हम आपके चंद सवालात डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे जो वो उन सवालों के आपको जवाब भी देंगे। सर, नमकीन चाय का बहुत इस्तेमाल होता है, मैंने देखा सुबह मॉर्निंग में उठते ही हम ब्रेकफास्ट में नमकीन चाय या पराठा ले लेते हैं। तो ये नमकीन चाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह भी और इवनिंग टी के तौर पे भी अगर इस्तेमाल की जाए तो इसका क्या नुकसान है सर? देखो, एज सच देखो, चाय चाहे नमकीन हो या मीठी हो, चाय में कैफ़ीन होता है, ठीक है ना। अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गैस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लोग कहते हैं हमें पेट में दर्द रहती है, हर वक्त कुछ भी खाते हैं पेट में दर्द हो जाती है, अगर ज़्यादा फास्टिंग कर ले पेट में दर्द होती है, चाय पी लें पेट में दर्द हो जाती है, इन पेशेंट्स को तो चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये करेंगे और अगर अपनी स्टार्ट ही दिन चाय के साथ करते हैं तो इनका पूरा दिन ही आगे ख़राब जाएगा। और ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली तली हुई चीज़ें भी ब्रेकफास्ट में नहीं लेनी चाहिए। अगर ये अपनी डेली रूटीन हेल्दी फूड से स्टार्ट करते हैं, जैसे पाती खा लेते हैं, सब्ज़ी खा लेते हैं, या कुछ लाइट ले लेते हैं, पोहा ले लेते हैं, एग्स ले लेते हैं, अगर आप सॉफ्ट डाइट या मतलब हल्के खाने से आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। चाय हर इंसान खा पी सकता है, लेकिन जिसको पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा है उसको अवॉइड ही करना चाहिए, चाहे वो नमकीन चाय हो, चाहे वो मीठी चाय हो। सर, कई सारे लोगों के पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है और वो उसके लिए बाकायदा टैबलेट्स भी लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, घर पे ही डॉक्टर बन के इलाज करते हैं। पेट में गैस हुई, फ़लाँ टैबलेट ले आओ फ़लाँ केमिस्ट की दुकान से, तो इलाज चल रहा है। क्या ये सही है? गैस के लिए देखिए, यूजुअली जो है 45 ईयर्स के बाद अगर किसी को न्यू ऑनसेट, मतलब अचानक से गैस की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गई है, उसको तो डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए, क्योंकि कैंसर हो सकता है आपको, क्योंकि 45 ईयर्स के बाद ही यूजुअली कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। यहाँ तो आपका लाइफस्टाइल बड़ा अनहेल्दी है, आपको लग रहा है उसकी वजह से हो रही है, लेकिन आपको सेल्फ मेडिकेशन गैस के लिए 45 ईयर्स के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको इवैल्यूएट कराना चाहिए, आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत है, कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत है, वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। यंग एज में अगर किसी को गैस हो रही है, पहले तो उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, फ्राइड बंद करना चाहिए, कैफ़ीन बंद करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, नॉर्मल खाना लो, बिना तड़के के ज़्यादा खाना, तड़का वगैरह नहीं यूज़ करो, मसाला नहीं यूज़ करो, मिर्चियाँ नहीं यूज़ करो। अगर इन बावजूद इनके डाइटरी मॉडिफिकेशंस के बाद भी गैस आपकी परसिस्ट कर रही है तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली मिलना चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर आपका खून कम हो रहा है गैस के साथ साथ तो भी इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई बड़ी बीमारी बनने का इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। सर, अगर किसी की बॉडी वीक दिखे और ब्लड काफ़ी ज़्यादा दिखे, कि हम तकाज़ा लगा सकते हैं इस शख्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 9 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, लेकिन जब रिपोर्ट आए तो वहाँ पे मालूम चले कि 15 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, और ये भी मालूम चले कि इसका खून मोटा हो रहा है, तो काज क्या हो सकता है? देखो, खून मोटा होना ज़्यादा स्मोकर्स जो होते हैं उनमें होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, या फिर जो हाई ऑल्टीट्यूड में अचानक, जैसे नॉर्मल जो जम्मू में रहने वाला इंसान हाई ऑल्टीट्यूड में चला जाएगा, उसका भी खून गाढ़ा हो जाएगा। और तीसरी चीज़, एक बीमारी होती है पॉलीसाइथेमिया वेरा, उसमें भी ये जो है खून जो है अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरा ये भी अपनी पब्लिक के लिए रहेगा, वेट लॉस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, एज काफ़ी ज़्यादा है, वज़न बहुत कम है, क्यों सर? देखिए, अगर तो बचपन से ही किसी का वेट स्टैग्नेंट है, एक ही लेवल पे चल रहा है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ही हाई होगा, क्योंकि उसी की वजह से उसका वेट कम रह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है क्योंकि वो पतला है, पतला होने के बावजूद भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर उसकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका वेट ठीक है, आप 60 kg आपका वेट है, अचानक ही वेट कम हो जाता है, जैसे 5-6 किलो किसी का वज़न अचानक कम हो जाता है, तो इसको इवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर को इमीडिएटली उसको मिलना बहुत ज़रूरी है।
हाँ सर, कई सारे लोगों के सवालात भी आना शुरू हो गए हैं। सर एक शख्स का सवाल है कि मुझे स्टोमक में एसिड रहता है, क्या काज हो सकता है? देखिए, नॉर्मली जो स्टोमक होती है वो एसिडिक होती है। 4 to 7 का पीएच रहता है स्टोमक के अंदर, ठीक है। अब बट किसी को एसिड ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि लोग गैस की गोली खाते रहते हैं, साल दर साल गैस की गोली खाते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड बनाने वाले सेल हैं उनको हम बंद कर रहे हैं गैस की गोली से। जितनी आप ज़्यादा देर खाते रहोगे वो सेल उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही वो एक दिन भी गैस की गोली छोड़ता है इंसान, तो उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आप कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को जी रहे हो, क्या दवाइयाँ खा रहे हो, उस पर भी बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। सर एक का सवाल आया है कि स्टोमक में सूजन होना और पेट में पेट फैलना और स्टोमक में सूजन होना, क्या काज हो सकता है? देखो, पेट फूलने के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। कई लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, कईयों का पूरा पेट सुबह अंदर होता है, शाम को कहते हैं लोग मेरा पेट पूरा फूल गया है, पॉटी के रास्ते हवा बहुत ज़्यादा पास हो रही है। तो अगर तो ऊपर से ही फूल रहा है तो पेट की वजह से है, अगर नीचे से भी फूल रहा है पूरा पेट, हवा भी ज़्यादा निकल रही है, तो वो आंतों की गैस हो जाती है। उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। आपके जो अंदर के बैक्टीरिया है वो अच्छे नहीं रहे हैं, हेल्दी नहीं रहे हैं, वो अनहेल्दी हो चुके हैं। या फिर कई बार अगर बड़ी आंत की कोई बीमारी बन रही है, छोटी आंत की कोई बीमारी बन रही है, वो रुकावट करती है, उसकी वजह से भी सोजिश हो सकती है। सर उसके साथ साथ ये भी सवाल है मेरा, ज़्यादा लूज़ मोशन रहना। देखिए, ज़्यादा लूज़ मोशन अलग अलग किस्म के हैं। कईयों को लूज़ मोशन के साथ ब्लड आता है, कईयों को नॉर्मल सिर्फ लूज़ मोशन आ रहे हैं, कईयों को लूज़ मोशन के साथ पेट दर्द हो रही है। अगर आपको लूज़ मोशन के साथ ब्लड आ रहा है या फिर आपको लूज़ मोशन के साथ पेट दर्द हो रही है और आपका वज़न भी कम होता जा रहा है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि एक आंतों की बीमारी होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ समझ लीजिए जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, जैसे पूरी ज़िंदगी जिनको दवाई खानी पड़ती है, वैसे ही आंतों की कुछ ऐसी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जिसके लिए पूरी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ती है। तो उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी एक मोस्ट कॉमन कॉज इस टाइम पे जो लूज़ मोशन का इंडिया में ज़्यादा हो रहा है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसको बोलते हैं। तो IBS जो है ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि स्ट्रेस हैंडलिंग जो है लोगों की कम हो गई है, खान पान जो है बहुत ख़राब हो चुका है, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, फ़ोन पे ही लोग लगे रहते हैं, रील्स देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उससे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से जो है, और गूगल्स अपने सिम्टम्स को गूगल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, एक विशियस सर्कल क्रिएट कर देती है। जैसे आप गूगल करते हैं, आप 100 बीमारियाँ आ जाती हैं वहाँ पर, आपको लगता है मुझे ये हो गया, मुझे आप हर चीज़ को अपने आप को रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं उससे। तो उससे क्या होता है, एक विशियस सर्कल बन जाता है सिम्टम्स का। आपका माइंड जो है एक सर्किट बना लेता है, तो माइंड उधर ही घूमता रहता है। उसकी वजह से अगर आपको 1 पैसे की प्रॉब्लम होगी वो 100 पैसे की बन जाएगी। सर लिवर का कैसे हम ख्याल रख सकते हैं, अपने लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? और इन केस अगर हमारे लिवर फेलियर है तो उसका क्या सिम्टम है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, लिवर को हेल्दी रखने का एक ही तरीका है कि आप फ्राइड खाना बंद करें, अल्कोहल ना लें, अगर लेनी भी है तो बिल्कुल वंस अ वीक या वंस अ मंथ अल्कोहल लें, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, 30 to 60 ml से ऊपर अल्कोहल ना लें। रेगुलर वॉक करें। वॉक का मेरे कहने का मतलब है 1 घंटे में आपको 6 किलोमीटर वॉक करना है। और एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बॉडी वर्कआउट जो कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं लोग आजकल, बॉडी वर्कआउट करना है, पुशअप्स करने हैं, वॉक करनी है, रनिंग करनी है। और दूसरा, लिवर फेलियर का मोस्ट अर्ली जो कॉज आपको सिम्टम आपको मिलेगा वो यही है कि कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है इंसान को, थकावट बड़ी जल्दी हो जाती है, भूख नहीं जाती है लोगों की। एग्जैक्टली इस पे भी आएंगे सर। सवाल आया एसिड रिफ्लक्स के बारे में बताएं। एसिड रिफ्लक्स, देखिए एसिड मैंने बताया आपको, स्टोमक हमारी एसिडिक होती है, तो जहाँ हमारी फूड पाइप स्टोमक से मिलती है, कई लोगों का वो जो स्फिंक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, वो बड़ा लूज़ होता है। तो जिनको ज़्यादा लूज़ होता है उनको रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। तो इसमें तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पेट भर खाना नहीं खाना है। इन लोगों को खाने के बाद भी अराउंड 60% तक ही स्टोमक को फुल करना है, उससे ऊपर स्टोमक को फुल नहीं करना है। पानी नहीं पीना है उसके साथ। रात के खाने और सोने में डिफरेंस रखना है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल रहेगा एंडोस्कोपी को लेकर। कई सारे लोगों के जहन में मिथ होता है कि अगर हम एंडोस्कोपी करवा रहे हैं अपनी, तो शायद इससे हमें बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। एंडोस्कोपी करवाने के बाद हमारा जो स्टोमक है वो ठीक नहीं रहेगा, या हमें कोई बीमारी लग जाएगी, या बार बार एंडोस्कोपी करवाने से हमें जो हमारी लाइफ स्टाइल या कुछ भी बदलाव तब्दीली खराबी आ सकती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एंडोस्कोपी जैसे मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो दांत का इलाज करता है, वो भी तो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आपके दांतों के अंदर देख रहा है। और जो हम एंडोस्कोपी में मशीन यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक की मशीन होती है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, और हर एंडोस्कोपी के बाद उसको स्टरलाइज़ किया जाता है।
तो स्टरलाइजेशन प्रॉपर होती है, एंडोस्कोपी से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर एंडोस्कोपी नहीं कराएंगे तो अगर कोई बीमारी अंदर बन रही है वो तो अर्ली स्टेजेस में हम सिर्फ एंडोस्कोपी से ही पकड़ सकते हैं। सीटी स्कैन में भी बीमारी तब आती है जब वो थोड़ी बढ़ गई हो। तो एंडोस्कोपी जिसको ज़रूरत है उसको करानी चाहिए और उसको डरने की कोई बात नहीं है। एंडोस्कोपी से कभी किसी को कुछ नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विश्वदेव सिंह साहब थे जिन्होंने बड़े तफसील में 15 मिनट के इस इंटरव्यू में हर छोटे से बड़े सवाल का जवाब दिया। जो सवालात हमारे पास थे वो भी पूछे, जो सवालात आपने किए वो भी पूछे, मज़ीद तफसीलात में हमने इनसे हर बात पूछी। अब कई सारे लोगों के और भी कई सारे सवालात आ रहे हैं लगातार, लेकिन इतने सवाल पूछ नहीं सकते क्योंकि 15 मिनट का इंटरव्यू पहले ही हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी इनके पास अपॉइंटमेंट्स जिन पेशेंट्स ने लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। हम इनका वक्त वेस्ट नहीं करेंगे। हम बेहतर ये समझेंगे कि आप जो स्क्रीन्स पे नंबर दिए हुए हैं, एक बारी मैं आपको पढ़कर नंबर सुनाना भी चाहूँगा दोस्तों, ताकि आपके पास पूरी डिटेल्स रहे। 9103645115। वंस अगेन 9103645115। ये डॉक्टर साहब की क्लिनिक का नंबर है। बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं ये, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके मशवरे सलाह पे, और इनके इलाज पे आप जो है वो अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें देश और दुनिया की बाकी खबरें।